जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। कभी कभी जिंदगी के सवालों का जवाब ना सीधे शब्दों में नहीं होता, हमारी ऊर्जा में, ग्रहों की चाल में या ग्रहों की बात में मिलता है। अगर आप भी अपनी लाइफ के संकेत समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्रहों की बात को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पे रखें ताकि हम आपकी ऊर्जा को समझते हुए आपका सटीक राशिफल हर हफ्ते आपके लिए लेकर के आ सकें। ये राशिफल जो है ये खास है क्योंकि इसमें हम अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अपनी इंट्यूशन से भी देखकर बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुराने जमाने में ज्ञानी और सिद्ध लोग केवल ग्रह को देखकर नहीं, इंसान की ऊर्जा को समझ के भी बता देते थे। इसलिए हमारी रीडिंग्स में गहराई भी होती है और एक्यूरेसी भी, और ये लोग दिल से महसूस करते हैं और हमारा साथ दे के हमें बताते भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 4 सालों से हर गुरुवार मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी का दरबार आयोजित करती रही हूँ, जहाँ परामर्श और सरल उपाय निशुल्क दिए जाते हैं। और ये प्रथा आज भी कंटिन्यू है, बस क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं काफी व्यस्त रही, लेकिन सेवा हमारे गुरुमा फाउंडेशन में कभी नहीं रुकी। थर्सडे के दिन हम एक अनुभवशाली एस्ट्रोलॉजर को आपके लिए उपस्थित कराते हैं, जो वैसे तो एक कुंडली देखने के 6,000 रुपए लेते हैं, लेकिन हर गुरुवार थर्सडे को दरबार के दिन वो सभी लोगों से बिल्कुल निशुल्क मिलते हैं, एक भी रुपया चार्ज नहीं करते। ये गुरुमा फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जाता है। अगर आप भी चाहें तो अपने जीवन के प्रश्नों का हल ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, इस गुरुवार आ सकते हैं बिना टोकन लिए गुरुमा फाउंडेशन में 16/24 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली। 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ये दरबार आयोजित किया जाता है। केवल भगवान शनिदेव और नवग्रह देवताओं को चढ़ाने के लिए कुछ फल और प्रसाद की व्यवस्था लेते आइएगा, ताकि वो भगवान जी को चढ़ा के प्रसाद रूप में आपको दिया जा सके। क्योंकि हो सकता है जिस जवाब को आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसका संकेत आपकी ग्रहों में पहले से ही लिखा है। एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, 27 मार्च को भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। थोड़ी सी समस्या अभी सिलेंडर को लेकर के दिल्ली में जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी भंडारा आयोजित करेंगे। अगर पका हुआ खाना नहीं बांट सके तो फल इत्यादि जो चीजें होती हैं वो जरूर वितरित की जाएंगी। जो भी लोग आना चाहते हैं, जहां पहले दरबार लगता था 25/28 वेस्ट पटेल नगर, वहीं पर भंडारा होगा, वहां आके आप सहयोग कर सकते हैं, अपने हाथ से प्रसाद बांट सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को भी यहाँ पे बांटा जाता है, मजदूरों को बांटा जाता है, तो आप खुद आकर के भी बांट सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं फिर भी हमारी संस्था को सपोर्ट करना चाहते हैं तो गुरुमा फाउंडेशन का स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है, उस पर आप अपना सहयोग भेज सकते हैं, अपना एप्रिसिएशन, अपना सपोर्ट हमें दे सकते हैं। चलिए अब आपका इस हफ्ते का राशिफल देखते हैं। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, कुछ 2-3 चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा बंधा हुआ अपने आप को फील कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज, किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी लग रही है। एक तो काम को लेकर के भी कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को किसी प्रकार का ऐसा निर्णय लेना है जिससे उनकी फैमिली लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, तो उसको लेकर के भी वो एक निर्णय पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो एक डिसीजन मेकिंग जो बहुत क्लियर है वैसे तो आपकी, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरा एक चीज़ ये लग रही है, पता नहीं इस समय जो है बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज भी करेंगे, जो आपको अपना मित्र बताएंगे, हितैषी बताएंगे, रिलेटिव्स बताएंगे, तो दूसरों के बताए हुए चीज़ों की वजह से भी आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वो आपको इस समय मुझे लगता है थोड़ा टाइम लेना चाहिए, इस हफ्ते किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। और अगर ज़रूरी है कि आपको डिसीजन लेना ही लेना है इस वीक में, तो आप आंखें बंद करके जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं या आपके गुरु हैं, उनको याद करके फिर आप किसी निर्णय पे आएँ, या फिर केवल ध्यान लगाने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, अर्ली मॉर्निंग उठें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, सब कुछ भूल जाएं और फिर जो अपने अंदर से आवाज़ आ रही है उसको सुने, वो सही होगी। क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। भाग्य इस समय आपका साथ देगा, लेकिन बहुत सारे अलग-अलग इवेंट आपके साथ इस हफ्ते में हो सकते हैं। कुछ प्लीज़िंग है, कुछ अनप्लीज़िंग है, क्योंकि
मतलब कई सारे लोग जो हैं, एक तो मुझे 3 या 4 लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो मतलब आपका हित नहीं चाहते हैं। तो वो उस वजह से अननेसेसरी कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपके बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। एक पर्सन ऐसा लग रहा है कि वो आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है। कोई व्यक्ति आपको उल्टी-उल्टी सलाहें दे रहा है, तो वो एक थोड़ी-सी चीज़ वो है। तो कई सारी चीज़ें आपके साथ इस हफ्ते में हो सकती हैं, तो इतना ईज़ी हफ्ता आपके लिए नहीं है। थोड़ा-सा बिजली से बच के रहेंगे इस समय में, बिजली मतलब नंगे पैर किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं छुएँगे जहाँ से करंट लग सकता है, बिजली लग सकती है, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। दूसरा, एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट सकती हैं किसी की, उस चीज़ पे ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा नंगे पैर नहीं घूमेंगे। और इस समय घर में बहुत ज़्यादा धुआँ भी हो सकता है, आपके आस-पास कोई ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ बहुत ज़्यादा धुआँ निकल रहा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो मास्क वगैरह भी कैरी कीजिएगा। और एक और चीज़ दिखाई दे रही है इस समय में, थोड़ी-सी एलर्जी की प्रॉब्लम भी किसी को हो सकती है। और अगर आपको नेज़ल एलर्जी है, यानी कि आपको मिट्टी से, पक्षियों से, पक्षी जो बर्ड फेदर्स होते हैं या जो बर्ड की गंदगी होती है, या मिट्टी से सिर्फ़ आपको जो है डस्ट एलर्जी हो जाती है, वो आपको इस समय में होने वाली है। तो उसके लिए थोड़ा-सा जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं ज़रूर लीजिएगा। इस समय में एक्सरसाइज़ भी थोड़ी कम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अपने पैरों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उससे आपको दर्द रह सकता है। ये तो हुई आपकी हेल्थ की बात। अब आपका करियर देख लेते हैं। करियर आपका अच्छा लग रहा है, पहले से शांति आएगी। अगर आपके करियर में कोई चैलेंज था, किसी तरीके का जॉब में कोई चैलेंज आ रहा था, वो शांत हो जाएगा। इस समय एक प्लीज़िंग माहौल रहेगा आपके ऑफ़िस में और एक शांति भरा माहौल रहेगा। बहुत अच्छे से आप कार्य भी कर पाएँगे और लोगों के साथ भी अच्छी आपकी बनेगी आपके वर्क प्लेस पे। इस समय में जो आपके दुश्मन थे या जो आपको पसंद नहीं करते थे, उनसे भी आपकी जो है वो किस तरीके से बनने लग जाएगी और लोग भी उसको देख के जो है वो हैरान रहेंगे। इस समय में अगर आपका कोई टारगेट ओरिएंटेड जॉब है या कमीशन मिलता है किसी काम पे, तो वहाँ पैसा आपको बढ़ने वाला है। वहाँ से कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा इनकम होने वाला है। किसी तरीके की कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, या तो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है, आपकी कंपनी में हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है किसी चीज़ का। तो वो जो बेनिफिट है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, या बहुत समय से क्योंकि आप उस चीज़ को चाह रहे थे, तो फाइनली अनाउंस हो जाएगी, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत खुश होंगे, बहुत ग्रैटिट्यूड आएगा, बहुत दिनों बाद आपको लगेगा चल लो फाइनली हो गया। इस तरह की एनर्जी जो है वो बनी हुई है। बाल जो हैं इस समय किसी के बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम थी जहाँ आपके बाल कम हो रहे हैं, झड़ ज़्यादा रहे हैं, तो पता नहीं ऑटोमैटिकली या तो आप कोई मेडिसिन ऐसा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से वो सूट करने लग जाएगी, या ऑटोमैटिकली कुछ लोगों का ऐसा हो रहा है कि उनके हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, या पता नहीं कुछ तो मतलब हो रहा है जिससे आपके बाल जो है ना वो थिक हो रहे हैं, पहले से बढ़ रहे हैं। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं। अगर कुछ लोग जो हैं वो अपना बाल बढ़ाना नहीं चाहते, तो इस समय पता नहीं टाइम नहीं मिलेगा या कोई इश्यू होगा, बाल कटवा नहीं पाएँगे, बाल काफ़ी लंबे होते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करें अगर उन लोगों की जिनका जॉब अभी नहीं है, तो आप रिलक्टेंटली किसी कंपनी में इस समय जा सकते हैं। आपको मतलब पसंद तो नहीं है, लेकिन किसी कंपनी में आपको जो है ऑफ़र मिल सकता है, या किसी कंपनी में आपको जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर आपको जाना पड़ सकता है। इस तरह की सिचुएशन जो है किसी के लिए बन रही है। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में डिसीजंस थोड़े सोच समझ के आपको लेने पड़ेंगे, कुछ भरोसा आपका टूट सकता है। पार्टनरशिप में आपका बिज़नेस था तो दिक्कत हो सकती है, अगर आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ही पैसा लगा दिया था तो उसमें थोड़ा मन टूट सकता है, खिन्न हो सकता है। कोई पर्सन जो है वो आपको छोड़ के इस समय में जा सकते हैं, चाहे वो आपके पुराने एम्प्लॉयी थे या कोई थे, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एम्प्लॉइज़ पे तो काफ़ी नज़र रखनी पड़ेगी, वहाँ है कुछ इश्यू है बिज़नेसमैन के लिए। वो एक प्रॉब्लम से निकल जाएँगे तो फिर आप अपने बिज़नेस को बेहतर कर सकते हैं। बिज़नेस में भी आपको ये अनाउंसमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। इस हफ्ते लोगों के साथ क्या-क्या चीज़ें हुई? कैसे ये राशिफल उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है? और हर हफ्ते जब राशिफल देखते हैं तो कैसे उनकी लाइफ इससे बदलती है? कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपका राशिफल देखेंगे। गुरु माँ, आपके चरणों में प्रणाम। आप सब कुछ सही बताती हैं। गुरु माँ, काश मैं आपसे मिल पाती, लेकिन मैं गांव में रहती हूँ। मेरे लिए आप भगवान का ही रूप हैं। आप जो भी बताती हैं वह बिल्कुल सही होता है। लव यू गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो भविष्यवाणी करती हैं वह एकदम सच्ची होती है, और YouTube पर बहुत से लोग जो कहते हैं वह सच नहीं होता। मैं आपको पिछले 1 साल से सब्सक्राइब करके रखा है। आपके हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे पास आता है और मैं आपका हर एक वीडियो देखता हूँ। मेरी राशि तुला राशि है। धन्यवाद गुरु माँ,
आप आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला है वह पहले से ही बता देती हैं। आपकी भविष्यवाणी एकदम सही होती है। गुरु माँ, जब मैं आपकी बातें और आपके विचार सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा फिर से जन्म हुआ हो। ऐसा महसूस होता है कि आप ही मेरी अपनी हैं। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपया हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। हर हर महादेव गुरु माँ, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। आप जो भी बताती हैं वह एकदम सटीक होता है। गुरु माँ, मैं असम से हूँ। मैं पिछले 3 साल से आपका राशिफल देख रही हूँ। आपकी बातें बहुत सटीक होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु माँ, आपकी हर बात बिल्कुल सही होती है। जय शनिदेव, जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ, मैं पिछले 2 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। मुझे आपके सिवा किसी पर भरोसा नहीं होता। लव यू गुरु माँ। गुरु माता जी, आप जो भी बोलती हैं वह बात सच हो जाती है। मेरी राशि में आपकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। गुरु माँ, आप बहुत अच्छी हो। आपकी सारी कही हुई बातें सच होती हैं। जय श्री कृष्णा। सच में गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी 100% सटीक होती है। आपने मेष राशि वालों के बारे में कहा था कि उन्हें नई नौकरी का मौका मिलेगा, नई जगह से ऑफर आएगा। सच में गुरु माँ, मुझे नई नौकरी का ऑफर मिला है। हर हर महादेव गुरु माँ, आपकी बात एकदम सच है। मेरे इंस्टा पर बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं। सिर्फ 3 दिन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू माँ, मैं दिल से कहती हूँ, आप बहुत सच कहती हैं। सच में गुरु माँ, ऐसी मैजिक मेरी लाइफ में कर दीजिए। आपकी हर बात तो सच होती है, ये बात भी सच हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। मेरी लाइफ में भी मैजिक होगा। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से अपने रिजल्ट से खुश नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब रिजल्ट आएगा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आएगा, लेकिन आप उससे ज़्यादा खुश नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपके पास टाइम है उसको बेटर करने का और मेहनत करने का, वो चीज़ नज़र आ रही है। इस समय में अगर करियर चूज़ करना है आपको, तो कोई ऐसी चीज़ में चूज़ करेंगे जो काफ़ी स्टेबल है, जो पुराना मतलब चला आ रहा है कि इसमें तो फेल ही नहीं हो सकते, ये तो हो ही जाएगा। तो एक स्टेबल चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग फैमिली बिजनेस में भी इस समय स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या बहुत एक्साइटेड हैं कि आगे चल के हम अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन भी किसी के लिए लग रही है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। थोड़ा सा समय में भटक ज़रूर सकते हैं। पढ़ाई करते करते फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूमना फिरना, ज़्यादा पार्टी करना, नहीं तो ज़्यादा मूवीज़ देखना, ज़्यादा शोज़ देखना, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम वेस्ट हो सकता है आपका, वरना अदरवाइज़ वैसे पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है। बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप की, वो आपके लिए काफ़ी बेटर हो रहा है। एक अथॉरिटी आएगी। इस समय आपके पार्टनर, अगर आपको ये प्रॉब्लम थी आपकी सुनते नहीं हैं, तो आपके पार्टनर फाइनली आपकी सुनने लग जाएँगे। आप उनके लिए और अपने लिए एक बहुत अच्छा कोई निर्णय भी इस समय में ले सकते हैं, ये भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। इस समय में आपके पार्टनर आपका काफ़ी सपोर्ट करेंगे और आप भी उनका काफ़ी सपोर्ट करेंगे। दोनों ही इस समय साथ में फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकते हैं, अपने-अपने क्षेत्र में भी आप अपने करियर में या फाइनेंसेस में ग्रो कर सकते हैं। एक अच्छा टाइम रिलेशनशिप का लग रहा है। जो लोग सिंगल्स हैं वो इस समय में थोड़े निराश रहेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम है, उनको डर है, मतलब कहीं न कहीं वो जो डर है उनके भीतर का ना, वो डर निकल के आएगा कि अगर मान लीजिए हमारा किसी के साथ हो जाता है रिलेशनशिप और वो खराब हो गया, लड़ाइयाँ हुई लाइफ में, तो वो उस लड़ाई से कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि सिंगल्स जो हैं वो किसी का अप्रोच नहीं कर पा रहे, या कोई अप्रोच भी कर रहा है तो ढंग से उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अंदर से रेडी नहीं हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर लड़ाइयाँ हुई या वो बाद में खुश नहीं रहे तो क्या होगा? तो वो एक डर जो है वो बढ़ता हुआ किसी का नज़र आ रहा है और उस वज़ह से वो कन्फ्यूज़ हैं और आगे अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि पर्सनल लाइफ़ आगे बढ़ाएँ, नहीं बढ़ाएँ, शादी करें, नहीं करें, रिलेशनशिप में किसी के साथ जाएँ, नहीं जाएँ। इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन आपको थोड़ा-सा हिम्मत तो दिखाना पड़ेगा अगर आपको उस अकेलेपन से बाहर आना है। बात करें अगर हम फैमिली लाइफ़ की, उसके अंदर भी आप अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छा डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं और उस डिसीज़न की वजह से आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति कहो या लॉन्ग रन में कुछ आपको फाइनेंशियल प्राप्ति कह लो, कुछ तो बेटर होगा। अगर कोई रियल एस्टेट संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम है जो आप पूरे परिवार के लिए ले रहे हैं कोई निर्णय, उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। कुछ लोगों को इस समय में लॉन्ग रन में कोई प्रॉपर्टी अगर आज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस पैसे का मुनाफ़ा आपको बाद में होता हुआ डेफ़िनिटली नज़र आ रहा है। चाहे आपको कितने भी लोग गलत बताएँ या गलत गाइड करें, तो वो उसमें आप सक्सेस पा लेंगे अगर भूमि से संबंधित कोई भी काम आप इस समय में करते हैं। मार्च का आखिरी हफ्ता है, भगवान करे आप पर पूरी कृपा बनी रहे, कोई दिक्कत आपको ना आए, हर विपत्ति से भगवान आपकी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ। जय शनिदेव,
जय श्री कृष्णा।